हेलो। हेलो। हाँ बच्चों, सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भारत माता की जय। मेरे प्यारे कमांडोज, आपका एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश रिसर्च सेंटर। चलो दोस्तों, तो आज मैं एक नया सेशन लेके आया हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और प्लीज़ फटाफट से सब बच्चे सेशन को शेयर करो। 5-6 लाइव के लिए नहीं आया, पहले भी समझ लो, अभी भी समझ लो, पहले भी समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो 5-6 लाइव के लिए नहीं आया दोस्तों। मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे लाइव आएँ, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी इसको शेयर करो प्लीज़। चलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग आज नया कुछ करने वाले हैं। आज से आपके प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट हो गए। इसमें वैसे तो बेसिकली ज़्यादा कोई डिफरेंस रखा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेवल का चक्कर हो सकता है। जैसे जैसे अब यहाँ से आगे दिन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मैं लेवल को थोड़ा सा बढ़ाता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें हर तरीके से हर लेवल को यहाँ पे टच करना है। चलो, पहला क्वेश्चन आपका ये है, तो मैं चाहता हूँ पहले काम करो। दीप्ति बेटा, सब लोग, तुम लोग, अमित, दीप्ति जो भी है, आप इसको सबको निपटा लो पहले तो। चलो ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ इसको। तो आई डैश द न्यूज़पेपर व्हेन सतीश केम। तो आप लोग बेटा इतना तो आपको पता होगा, जब सतीश आया तब मैं क्या काम कर रहा था? न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा था। तो सेंटेंस हमारा पास्ट में है। देखो, अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो आप इसमें किसका प्रयोग करोगे? पास्ट का। ये प्रेजेंट है, हटाओ इसको, ये प्रेजेंट इसको हटाओ, ये प्रेजेंट इसको हटाओ। इसका उत्तर होगा बच्चों डी। डी इसका उत्तर है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? डी इसका उत्तर क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि हमें पता है सेंटेंस हमारा पास्ट में है। अगर आपको इतनी बात पता है तो चलो बेटा अगले क्वेश्चन को देखो। आई रिजॉइस्ड हर सक्सेस। रिजॉइस के साथ में आपको प्रेप लगाना है दोस्तों। आई रिजॉइस हर सक्सेस। तो आपको इसमें बेटा प्रेप बताना। प्लीज आप इसमें प्रेप बताओ। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं। चलो बताओ बताओ, कोई कमेंट्स नहीं पढ़ रहा मैं तुम्हारे, जल्दी बताओ। तो रिजॉइस के साथ में आप लोग किसका प्रयोग करोगे? एट का। तो एट का प्रयोग करना है बेटा। रिजॉइस के साथ में आप लोग एट का प्रयोग करोगे। एट का ही प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड। चूज द करेक्ट वर्ड। तो प्लीज टेल मी इसका उत्तर क्या होगा? चूज द करेक्ट वर्ड। चूज द करेक्ट वर्ड। हाँ जी दोस्तों, आप इसका उत्तर बताओ। प्लीजेंट का मतलब होता है खुशनुमा। PLESANT, PLESENT, PLESAENT, ये तो होना नहीं है बच्चे। PLESANT ये भी नहीं होना, या तो ये होगा या ये होगा। तो बेटा SANT आता है, इसमें SCNT नहीं आता। प्लीजेंट का मतलब होता है खुश होना, प्लीज होना। तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे दोस्तों? आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों, बॉम्बे। बॉम्बे इसका उत्तर है। ठीक है, चलो fill in the blanks with correct article. ही इज ऑनेस्ट वर्कर। ही इज ऑनेस्ट वर्कर। देखो दोस्तों, ही इज ऑनेस्ट वर्कर। तो यहां पे आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो आप लोग लगाओ और उसके बाद फिर मैं बताता हूं दोस्तों। चलो सर, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तो मैं बेटा स्मार्ट हूं, इस बात में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वास्तव में मैं स्मार्ट हूं कि नहीं? बस एक स्मार्ट सी भाभी और मिल जाए यार, बस ये अपना मामला सेट है। भाभी नहीं मिल रही तुम्हारी बढ़िया सी कोई, स्मार्ट हो, सुंदर सुशील, हाँ या ना? ही इज ऑनेस्ट वर्कर। तो बेटा इज हमारा बी फॉर्म है। बी फॉर्म के साथ में आपको आर्टिकल लगाना होता अ या अन। अच्छा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में साउंड देखो, ओ साउंड आ रहा है। ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में बेटा ओ साउंड आ रहा है, तो आप लोग अन का प्रयोग करोगे इसमें। एक बात मैं आपको बताऊं, देखो अगर कहीं पे अ से लेके अंग तक का साउंड आए तो अन का प्रयोग किया करो। क से लेकर ज्ञा तक का साउंड आए तो आप लोग अन का प्रयोग, अरे उल्टा, हाँ, अ का प्रयोग किया करो। तो आप अ का प्रयोग किया करो। तो ऑनेस्ट को जब आप लोग बोलोगे तो इसमें ओ साउंड आ रहा है, अ का। देखो ऑनेस्ट, बच्चे इसको बोलते हैं हॉनेस्ट। ऐसा लगता है उल्टी कर रहा है, हॉनेस्ट। तो हॉनेस्ट मत बोलना,
आपको बोलना होता है इसको बच्चों ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं होता, वरना कोई सामने वाला समझे ससुरा उल्टी कर रही है। ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट होता है, हॉनेस्ट नहीं होता। ऑनेस्ट होता है तो अन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो खैर, आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हो। नियोफाइट, नियोफाइट का बेटा आपको देखना एंटोनिम। अरे है, नियोफाइट सभी को पता होता है, फिर भी मैं चलो आप लोगों से पूछ लेता हूं कि नियोफाइट का सिनोनिम क्या होगा, सॉरी एंटोनिम क्या होगा, बताओ। हाँ जी दोस्तों, नियोफाइट का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों, चलो जल्दी बताओ यार प्लीज। अरे रे रे रे, नियोफाइट का क्या होगा बच्चों, एंटोनिम क्या होगा, प्लीज जल्दी बताओ, जल्दी बताओ प्लीज। हाँ दोस्तों, तुम्हें अम्मा कसम है, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। नियोफाइट का मतलब होता है नया, नवीन। और आपसे पूछा बच्चों क्या एंटोनिम, तो आप इसका क्या बनाओगे, ओल्ड या एक्सपीरियंस्ड, ये बताओ बस। ओल्ड बनाओगे एक्सपीरियंस्ड बनाओगे? हाँ जी बेटा, तो आप इसका बनाइएगा ओल्ड। एक्सपीरियंस्ड होता है अनुभवी। अगला रहेगा बच्चों ऑर्थोडॉक्स, होता है परंपरावादी। अगला रहेगा टेस्टलेस, होता है विषवाद। विषवाद, तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे बच्चों, आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों ओल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। अगला रहेगा अ पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग मोर देन वर्ड्स, मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड। बेटा ये काफी बार पेपर में आ गया है, आप इसको करो प्लीज। हाँ बेटा जल्दी बताओ, जल्दी प्लीज। हाँ बच्चों, आर के मास साहब का फोन था। चलो बेटा, रिकवर का क्या होगा बच्चों, ओहो ये क्या लगा दिया मैंने। न्यूफाइड हो गया, ये वाला देखो, अ पीस ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये देखना बेटा, अब बताओ इसका क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी प्लीज। चलो अब देखो बच्चों, आते अपने मुद्दे पे। स्कैंटी होता है अल्प, कम, संख्या में कम हो, स्कैंटी। एम्बिग्विटी होता है, देखो एक शब्द आता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस का मतलब होता है द्विअर्थी। द्विअर्थी, जिसके दो मीनिंग हो, हाँ या ना। जैसे मैंने बोला रोको, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, तो इसके दो मीनिंग है। देखो एक तो होगा, अगर मैं कॉमा ना लगाऊं, अगर जैसे मैं कॉमा को हटा दूं यहां से बच्चों, मैंने अगर कॉमा हटा दिया, तो इसका दो मीनिंग होगा, रुको मत जाओ या रुको मत जाओ।
इसके दो मीनिंग है, तो ऐसे स्टेटमेंट को आप लोग बोलते हो एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस होता है जहां पे स्पष्टता ना हो, हाँ या ना, अस्पष्ट, द्व्यर्थी या अस्पष्ट। इसका नाउन फॉर्म हो गया बच्चों एम्बिग्विटी, तो आप इसको लिखोगे अस्पष्टता, अस्पष्टता। बरवस का मतलब होता है शब्द बाहुल्य, शब्द बाहुल्य, जहां पे शब्दों की अधिकता हो। उसने बोला भी अ पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, यानी जहां पे शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाए। और सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। अब आपको शायद ना पता हो, कई बार इसका एंटोनिम पूछ दिया जाता है, किसका, बरवस का। तो बरवस का एंटोनिम लगाया करो बरवेटिम। बरवेटिम होता है शब्द सह, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, सटीक, जितने शब्दों का यूज करना चाहिए उतना। तो ये होता है बेटा वर्ड फॉर वर्ड। वर्बेटिम इसका सिनोनिम होगा। ठीक है, तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों, क्या इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सी, ये इसका उत्तर है। आगे देखो, अगला है वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड। एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला जिसका पति मर चुका है, हाँ या ना। अब मान लो एक ऐसा आदमी जिसकी औरत मर जाए उसको क्या बोलते हैं, रड़वा, रंडवा बोलते हैं। औरत को तो बेटा विधवा बोलेंगे, विधवा, विधवा रंडवा। चलो, तो आपको इसमें बताना है बच्चों कि विधवा क्या होता है। ग्रेटिस का मतलब होता है मुफ्त का, पैट्रिसाइड होता है पितृ हत्या, विडोअर होता है बच्चों वही विदुर, जिसकी बहू मर जावे, मतलब वाइफ मर जावे। और विडो का मतलब होता है विधवा, इसको आप लिखोगे रंडवा। ये भी हो जा, ये होता है बच्चों। तो आप इसका उत्तर क्या लगा लोगे, इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों ये वाला, ये इसका उत्तर है। ठीक है, चलो अगला रहेगा आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, रिकवर। अब बच्चों इसका सिनोनिम आपको देखना है, तो बेटा देखो इसका सिनोनिम आप लोग खुद देखो, इसका आपको सिनोनिम देखना पड़ेगा बच्चों। देखो रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, रिकवर का मतलब होता है बच्चों क्या, प्राप्त करना। रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना, मतलब वापस पाना, वापस प्राप्त करना। रिकू, रिकू का मतलब भी वापस प्राप्त करना ही होता है, वापस प्राप्त करना, वापस प्राप्त करना। इसका मतलब भी होता है बच्चों वापस प्राप्त करना। अगला रहेगा बच्चों रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनः जीवित करना। और अगला शब्द है बच्चों हील का मतलब होता है भरना, घाव वगैरह भरना। और अगला शब्द रिटर्न मीन्स होता है वापस लौटना। तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे बच्चों, तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों ये वाला रिकॉप, ये इसका उत्तर है बेटा, यही इसका परफेक्ट उत्तर होगा बेटा, यही इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलो 10वां क्वेश्चन, मैं चाहता हूं इसका आप लोग उत्तर बताओ। ये तो बहुत आसान है बेटा, अगर ये भी तुमसे नहीं हुआ तो ये मान के चलो फिर तो आपका होना ना होना बिल्कुल बेकार है दोस्तों, बिल्कुल बेकार है। बताओ भाई, ला लाओ। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर बता दो प्लीज। क्या होगा दोस्त, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल कंजंक्शन। आपको इसमें से बढ़िया सा कंजंक्शन देना है। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, आप इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं कर सकते। वेन यू आर केयरलेस, जब आप केयरलेस हो। अनलेस यू आर केयरलेस, जब तक कि आप लोग आलसी ना हो। देन यू आर केयरलेस, ये भी नहीं होगा। अनटिल, देखो बेटा अब तो इसमें बड़ी समस्या है, मामला इसमें फंस रहा है। अगर इसमें मामला फंस रहा है तो बेटा अब आप इसका उत्तर बता दो प्लीज, बताओ भाई। हाँ देखो इसका उत्तर देखो वेन तो नहीं होना, अगर आप केयरलेस हो
तो आपको इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए, तो होगा नहीं। अच्छा, देन का सेंस बनता नहीं है। तो बेटा ये ना तो इसमें आ रहा है ना तो आपका इसमें व्हेन आएगा, और ना ही आएगा बच्चों इसमें देन। या तो अनटिल आएगा या अनलेस आएगा। अच्छा, अनटिल आता है टाइम के लिए, टू रेफर टाइम, टू रेफर्स या टू रेफर टाइम। अच्छा, ये आएगा बच्चों कंडीशन के लिए। तो आप एक बात बताओ, ये जो बात लिखी गई है इसमें कि अगर आप केयरलेस नहीं हो तो आपको इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए। तो बेटा शायद आपको ना पता हो, ये जो बात है ना बच्चे, ये बात आपका टाइमली कंडीशन है कि अगर आप ऐसे हो, अगर आप ऐसे नहीं हो तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो आप इसका उत्तर जो मेरे हिसाब से लगाइएगा बच्चों, बी बॉम्बे। बॉम्बे लगाना, ठीक है। बॉम्बे इसका परफेक्ट उत्तर है बच्चों, बॉम्बे इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। इसको कौन करेगा बेटा, इसको कौन करेगा प्लीज जल्दी बताओ। हम तो हैं आज तो मेरी तबीयत फिर से डाउन है, पता नहीं कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा है यार मेरे, लगता है चेकअप कराने जाऊं मैं यार। आज तो नहीं जा पाऊंगा, अब तो लेट हो जाऊंगा मैं। खैर कल जाऊंगा चेकअप कराने, कल छुट्टी भी है मेरी। हाँ बेटा, दीप्ति, मोहिनी, आकाश, इसका उत्तर बता दो बेटा प्लीज। विजय, कल्पना, प्लीज इसका उत्तर बता दो बेटा प्लीज। क्या नाम इसका, एयरफोर्स, एयरफोर्स लवर, तू भी बता सीजन का क्या होगा बच्चों। सीजन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, सीजनल होगा, सीजनेबल होगा, सीजनड होगा या सेशंस होगा बेटा। तो आपको शायद ना पता हो, इसका उत्तर होगा सीजनल। सीजनेबल मत करना बेटा, सीजनल ही इसका परफेक्ट उत्तर माना जाता है। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों सीजनल। अगला रहेगा गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, यानी इस गिवन वर्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। स्पाई का बहुवचन फॉर्म आपको देखना है दोस्तों। तो स्पाई होता है जासूस, और स्पाई का बेटा बहुवचन फॉर्म आपको देखना है, स्पाई जासूस। अब समस्या ये देखो, स्पी तो होना नहीं, स्पाई होना नहीं है। या तो बेटा इसका होगा ए, या इसका होगा बच्चों डी। तो ए और डी में से एक लगा लो बेटा। हाँ, ये होगा ये वाला स्पाइस, SPIES स्पाइस। ये वाला मत लगा देना, वो गलत हो जाएगा आप लोगों का, है ना। चलो अगला रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड। तो बेटा आपको इसमें द व्हीकल डिड नॉट कम टू द सडन हॉल्ट मींस ही ब्रेक्ड इमीडिएटली। स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है यार, ये तो मुझे एक मिनट रुको, मुझे चेक करने दो इसको। बाहर तो कुत्ता ही पे भौंकना होता है यार, एक मिनट रुको बेटा। ब्रेक्ड करो, BRAKED, ये है बच्चों। अब देखो इसको एक बार, आप 13 को पढ़ो और बताओ प्लीज। उसने बोला द व्हीकल डिड नॉट कम टू द सडन हॉल्ट। यानी जो सडन हॉल्ट था, जो रुकावट था, क्या बोलूं मैं इसको, द व्हीकल डिड नॉट कम, व्हीकल नहीं पहुंचा, बाहर नहीं पहुंचा, टू अ सडन हॉल्ट। कहां पर बच्चों, उस हॉल्ट पर। क्योंकि रीजन क्या रहा, ही ब्रेक्ड, उसने ब्रेक लगा दिए। इमीडिएटली लगाए होंगे, साइलेंटली लगाए होंगे, जेंटली लगाए होंगे। जेंटली का मतलब होता है प्यार से, और होता है कंप्लीटली, होता है पूरे तरीके से। तो ये तो नहीं आना बच्चों साइलेंटली, जेंटली का भी सेंस नहीं बनता।
या तो बच्चों इसमें इमीडिएटली आएगा या कंप्लीटली आएगा। अच्छा, आएगा क्या, ये आपको डिसाइड करना है। तो बेटा आप लोग बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे, बोलो। आप इसका उत्तर क्या लगाना चाहोगे, ए या डी? हाँ बेटा सालू, क्या लगाओगे आप इसका उत्तर? आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों इमीडिएटली। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज। देखो दोस्तों एक बात आपको बताऊं मैं, नोट शब्द अगर आ रहा है, नोट नाउन होता है, अगर ये कहीं पे आ जाए तो आप लोग उसके साथ में रुपी का प्रयोग किया करो, रुपीज नहीं आएगा। नोट के साथ में हमेशा रुपी आता है, हाँ या ना? या ऐसे समझ लो, मान लो कहीं पे फुट लिखा है और इसका बहुवचन फॉर्म होता है फीट। रुपी का होता है रुपीज, है ना? ईयर का होता है ईयर्स, मंथ का होता है बेटा मंथ्स। तो बेटा ये जो नाउन होते हैं ये, इसको आप लोग बोलोगे सिंगुलर कैटेगरी, ये रही प्लूरल कैटेगरी। तो सिंगुलर कैटेगरी तभी लिखी जाती है जब नाउन आ जाए इनके साथ में। अगर नाउन नहीं आ रहा तो प्लूरल कैटेगरी। तो बेटा इसमें नोट नाउन है तो सिंगुलर कैटेगरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज थोड़ी तबीयत मेरी खराब है तो मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जैसे बच्चे बहुत लाइव, अगर लाइव काम आ रहे हो, बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक भी नहीं किया, ये गलत बात है तुम लोगों की। प्लीज भैया आप लोग कम से कम सेशन को तो लाइक कर लो यार, इतना तो यार कम से कम जुलम मत करो मेरे पे। तो सेशन को प्लीज लाइक कर लो यार, है ना, जरूरी है। अब देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट, ये आपको हटाना। चलो अगला रहेगा टू रैंगल ओवर अन आर्स शैडो। अब जैसे आप लोग बोलो सर ये आपने क्यों हटवा दी, तो कोई रीजन है हटवाने का। टू रैंगल ओवर अन आर्स शैडो, ये क्या होता है बेटा? ये आप लोग जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा इडियम्स का। जल्दी करो। देखो दोस्तों इसका मतलब होता है व्यर्थ का झगड़ा करना। ये होगा व्यर्थ में झगड़ा करना, व्यर्थ में झगड़ा करना, ये इसका मतलब हो जाएगा। तो आप इसका जो उत्तर लगाओगे वो लगाओगे ये वाला, क्वारल ओवर ट्राइफल्स। ट्राइफल्स का मतलब होता है बेवजह की बात पर, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। टू क्वारल, क्वारल लाइक अ फूल, बावलों की तरह लड़ना ये नहीं होगा। टू फाइट अननेसेसरी बैटल, बेवजह की लड़ाई को लड़ना। टू डू अननेसेसरी वर्क, बेवजह का काम करना। तो इसमें से कोई नहीं होना, इसमें से इसका उत्तर जो होगा बच्चों वो ए हो जाएगा। इसका परफेक्ट उत्तर है बेटा। आगे देखो, आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड हिज टीचर, ही आस्क्ड हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर। ही ने अपने टीचर से कहा कि आपको क्या, आपको आवश्यकता है इस चैप्टर को पढ़ने की। तो बेटा इसका उत्तर बताओ प्लीज। हाँ भाई, अब इंटरोगेटिव है तो सीधी सी बात है, देखो आस्क आएगा। आस्क किस में आ रहा है, आस्क इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अच्छा, आस्क के साथ में आप लोग दैट का प्रयोग ना किया करो, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। तो इसमें क्या रहा है, वेदर आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसमें भी वेदर आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसमें इफ आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, ये इफ आ रहा है। यानी चारों अभी तक सही जा रहे हैं बेटा, ये तो बड़ा क्लोज क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। कोई समस्या नहीं, देखो इसको अभी निपटाते हैं हम लोग। अब बेटा यहां तक तो सही है। आगे हमें पता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में, तो सेंटेंस पास्ट में बनेगा। पास्ट में मतलब क्या, पास्ट का सेकंड फॉर्म आएगा, रीड का सेकंड फॉर्म होता है, सॉरी, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ये। बेहतरी, ये कैसा क्वेश्चन है यार।
देखो ए तो गलत है, देयर का तो कोई सेंस ही नहीं है इसमें, आप इसको हटा दो। ही आस्क्ड हिज टीचर वेदर ही नीडेड, देखो ये हो सकता है क्योंकि पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट में हो जाएगा, लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है बच्चों कि दिस चैप्टर आ रहा है, हाँ या ना, ये भी इसका उत्तर नहीं होगा अब तो बेटा। तीसरा, ही आस्क्ड हिज टीचर इफ इट वाज, इट कहां से आया, आई की बात हो रही है, इसको हटा दो। अच्छा आई किस में चेंज होगा, ही में, तो आएगा ही इसमें। चौथा, ही आस्क्ड हिज टीचर इफ ही हैड टू नीड, नीड का मतलब नेसेसिटी होता है और हैड टू का मतलब भी नेसेसिटी होता है, रीड दैट चैप्टर, देखो ये ज्यादा बढ़िया है। अब हालांकि अगर इसमें यहाँ पे बेटा दैट होता तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बी, और अगर दैट नहीं है तो फिर आप लोग इसको हैड टू से बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है, तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों डी, डी इसका उत्तर है बेटा, डी इसका उत्तर है। अब मान लो यहाँ पे देखो एक बात और है, अगर यहाँ पे बच्चों दिस को हटा के मैं दैट लगा दूं तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों पे, फिर तो बी लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये नीड हमारा क्या होता है, आवश्यकता, मतलब नेसेसिटी टाइप का होता है थोड़ा सा, नीड क्या आपको आवश्यकता है, हाँ या ना, तो बेटा कहीं ना कहीं ये मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगर बच्चों एक बार फिर समझा देता हूं मैं, अगर इसमें दैट का प्रयोग हो, ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों बॉम्बे भी, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मेरा टेढ़ा था ये। अगला क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वॉज रिलीज्ड, ये कह रहा है कि ही वॉज अरेस्टेड, ही को अरेस्ट किया गया ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट, किसके जुर्म में, चोरी के जुर्म में, बट फॉर, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस यानी सबूतों की कमी से ही वॉज रिलीज्ड, उसको छोड़ दिया गया, तो आप इसका पैसे बनाइएगा। अब मान लो शायद आपको ना पता हो ये पैसिव वॉइस में है, अब अगर ये पैसिव वॉइस में तो इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस बनेगा बच्चों किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, ये है नहीं। द पुलिस अरेस्टेड हिम, ये हो सकता है, द पुलिस अरेस्टेड हिम ये भी हो सकता है, नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा, जहां तक मेरा विचार है इनमें नन ऑफ द अबव होता नहीं है। द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट बट फॉर लैक एविडेंस रिलीज हिम। देखो दोस्तों, अगर आप लोग इसका उत्तर बी मानो तो बी में थोड़ी समस्या हो रही है बेटा, बी में आपको ये समस्या होगी कि अगर आपने बी लगा दिया तो बी में यहाँ पैसिव है, देखो आपको बनाना एक्टिव वॉइस में है, तो आप इसका उत्तर लगाइएगा ये, पूरा का पूरा पैसिव वॉइस में होना, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, तो ये वाला पूरा एक्टिव वॉइस में है। ये थोड़ा सा टफ है, मैंने जैसा कि बोला हुआ था ना तुम लोगों से, मैंने बोला हुआ था कि आज का जो लेवल है वो बेटा थोड़ा सा टफ है, तो आज का लेवल मैंने वास्तव में टफ रखा है बेटा। अगला एंटोनिम, एंटोनिम बच्चों आपको देखना ब्रूटल का, ब्रूटल का एंटोनिम देखो, ब्रूटल का मतलब क्या होता है भैया जी, ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, असभ्य, जेंटल होता है सज्जन, इसका मतलब होगा अमानवीय, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, और अगला रहेगा बार्बरस होता असभ्य। अगर आपको सिनोनिम लगाना है तो इनमें से कुछ भी लगा लो, वो दोनों सिनोनिम है, लेकिन बेटा हमें तो एंटोनिम देखना है, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा बच्चों सज्जन, सज्जन इसका एंटोनिम है परफेक्ट। अगला रहेगा एंटोनिम प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है काफी, हैवी मीन्स होता है भारी, इनफ होता है पर्याप्त, मोर माने ज्यादा, लिटिल होता है ना के बराबर, तो आप इसका उत्तर क्या लगाओगे बेटा, ये तो अंडरस्टूड है, सभी को पता होगा इसका उत्तर क्या हो सकता है बेटा, तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों डी, डी इसका उत्तर है, डी ही इसका उत्तर है बेटा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगर डी इसका उत्तर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला रहेगा बच्चों एक्साइल, एक्साइल काफी बार पेपर में आ गया है बच्चों, एक्साइल काफी बार पेपर में आ गया है और ये सिनोनिम में पूछा गया है, तो एक्साइल का होता है बच्चों वैनिश, ठीक है,
एक्सपेल, ऑस्ट्रिसाइज, ये इसका उत्तर होता है बेटा। एग्जिट होता है प्रस्थान करना, मतलब बाहर निकल जाना। ये होता है बाहर निकालना, देश वगैरह से, समाज से, देश से या समाज से। अगला रहेगा बच्चों वैनिशमेंट। वैनिशमेंट इसका उत्तर है बेटा। कैंप आप लोग समझते होगे, पीनी कोई मीनिंग नहीं है था उसको, तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों, क्या ये वाला। अगला रहेगा भैया जी सिनोनिम, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस आप लोग बताओ, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है बेटा, आप लोग बताइएगा। कॉन्सिक्वेंस में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। सब बच्चे प्लीज जल्दी बताओ, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है बेटा। क्या होगा बेटा कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम होता है। कॉन्सिक्वेंस होता है बच्चों परिणाम, रिजल्ट। प्रूफ आप लोग समझते होंगे। कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार या निष्कर्ष। एंड का मतलब क्या होगा बच्चों, एंड आप लोग समझते होंगे। रिजल्ट इसका उत्तर है, रिजल्ट, ये इसका उत्तर है बेटा। रिजल्ट इज द आंसर, ये इसका परफेक्ट उत्तर है बेटा। अगला रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस को आप लोग देखो बेटा। वर्ड ऑफ पैसेज, ये आपने कभी देखा नहीं होगा, पहली बार देखो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। थोड़ी तबीयत खराब है बच्चों, पता नहीं क्या परेशान सा हूँ मैं, तो एनर्जी आ नहीं रही है मेरे अंदर से। मुझे लग रहा है कि क्लास भी मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, जल्दी खत्म कराऊंगा क्लास आज में। 10-12 मिनट और कर लो, 30-32 तक करा देता हूँ बस मैं, ठीक है। 30 चल रहा है, लगभग 10-12 क्वेश्चन करा देता हूँ बस, बहुत है फिर, बाकी हम लोग कल कर लेंगे। हाँ बेटा चलो। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो घूमता रहे, घूमता रहे, घुमक्कड़ हो। अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली, जो चारों तरफ घूमे। ये अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, ऐसा ऐसा नहीं होगा बेटा। एन इविल पर्सन, एक बेकार व्यक्ति। इविल का मतलब होता है दुराचारी, पापी, ये भी नहीं होगा। अ वीक पर्सन, ये भी नहीं होगा। वीक पर्सन तो फिलहाल मैं हूं यार, आज पता नहीं क्या एनर्जी नहीं आ रही यार। fill in the blanks with fill in the blanks using appropriate forms of verb. If the result of the admissions test today, see a telegram. बेटा ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आ गया है, मैं चाहता हूं आप इसको निपटाओ प्लीज। हाँ बेटा बताओ प्लीज। दोस्तों जल्दी बोलो, जल्दी प्लीज। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशंस टेस्ट टुडे, टुडे की बात कर रहा है, यानी ये पास्ट तो नहीं हो सकता। अच्छा, इफ वाला क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनेगा, ये तो हटना है। अगर बेटा ये वाला B2 होता है इफ वाला, तो आगे वुड आएगा, ये भी गलत है। वॉज अनाउंस्ड, यहां पे इफ के साथ में वर आना चाहिए, क्योंकि अगर ये काल्पनिक वाक्य है, कंडीशनल है, तो इफ के साथ में वर आना चाहिए, ये भी नहीं, गलत। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा ये वाला, कि अगर द रिजल्ट ऑफ द एडमिशंस टेस्ट, यानी जो रिजल्ट, जो एडमिशन टेस्ट है ना, उसका रिजल्ट अगर अनाउंस होता है आज, सी वुड सेंड अ टेलीग्राम, सी उसे कहां पर भेज देगी बच्चे, टेलीग्राम पर, ठीक है। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चों, बॉम्बे, कैलकाटा, सी। चलो, अ पर्सन हु रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। अ पर्सन हु रिनाउंस द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू
अटेन सॉल्वेशन, सॉल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष पाने के लिए एक बंदा देश और दुनिया को छोड़ दे। आप इसको बताओ, आप इसको बताओ बच्चों प्लीज। एंटीक्वेरियन, देखो एंटीक, एक शब्द सुना होगा एंटीक। एंटीक का मतलब पुराना होता है, तो एंटीक्वेरियन का मतलब होता है पुराना, पुरातात्विक, 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 जो पुरानी वस्तुओं से संबंधित हो। एसेटिक का मतलब होता है सन्यासी, साधु या साधु। सेप्टिक होता है संशयवादी, जिसको बेटा संशय हो, किसी भी डाउट हो। डिवोटी होता है समर्पित, भक्त, जिसके अंदर समर्पण की भावना हो, समर्पित। तो आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चे, क्या आप इसका उत्तर लगाइएगा बच्चे? एसेटिक बी, ये वाला। अगला देखो दोस्तों, अगला फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशंस। आपको इसमें प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। द आउट गोइंग कमेटी हैंडेड, हैंड के साथ में ओवर आता है, हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द न्यू मेंबर्स। ये कह रहा है कि जो आउट गोइंग कमेटी थी उसने बेटा सौंप दिए सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स किसको? नए मेंबर को। तो बेटा यहाँ पे हैंड ओवर आएगा, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों। अगला देखो दोस्तों, अगला आप इसको लगा लेना, ये मत सोचना कि गुरुजी इतने आराम से पढ़ा रहे हैं, आज एक्चुअली परेशान हो गया हूँ बेटा मैं। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, ये कह रहा है कि इंडिकेट द सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये देखना आपको, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। इतना सिंपल अब आते नहीं है, ये पहले आते थे बच्चों। तो एक आध कभी कभार मैं ऐसे क्वेश्चन ले आता हूँ जिससे कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से चीज़ें मिल जाएं। तो हैव हमारा क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो बेटा पास्ट होने हो नहीं सकता। ये इंडेफिनिट में बच्चों हैज या हैड का प्रयोग तो होता नहीं है, डू डिड डस का प्रयोग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है डू और डस का, पास्ट में होता है डिड का, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है बच्चों हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म का। तो इसका उत्तर बच्चों ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये इसका उत्तर है। अगला रहेगा बेटा डोंट इंसल्ट योर एल्डर्स, आप अपने एल्डर्स की बेइज्जती ना करें। तो ये बेटा आपको बनाना है क्या? नरेशन। अब नरेशन बनाओ बेटा प्लीज इसका। हाँ जी दोस्तों, नरेशन बनाओ प्लीज। देखो लेट योर, लेट नॉट, लेट के साथ में नॉट तो नहीं आ सकता। योर एल्डर्स नेट, लेट नॉट ये भी नहीं होगा बच्चे। लेट योर एल्डर्स नॉट बी, ये इसका उत्तर है बेटा, ये इसका उत्तर है। लेटस तो नहीं होगा, है ना। आगे देखो, अगला रहेगा बच्चों दे रेस्टेड व्हेन द इवनिंग केम, द बोल्ड पार्ट इज अन। अब दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग, इसमें बेटा
कहाँ गया? मिल जा यार, मिल जा। बेटा मुझे यही नहीं पता यार, तो बोल्ड पार्ट कौन सा है बेटा? ये मेरे में है नहीं शायद। ये डाटा कहाँ से लिया था मैंने? बेटा इसके लिए माफी चाहूंगा, इसमें बोल्ड पार्ट हमें नहीं पता कौन सा है, तो हम लोग इसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बता सकते, ठीक है? चलो, स्टेट पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड। अच्छा ये मुझे याद है, इसमें बेटा पूछा गया अवर्ब का, ये वाला मुझे याद है, वो वाला मुझे एक्चुअली याद नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें जो लुक्ड अवर्ब है ना, अवर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? अवर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो बेटा। अब देखो सभी को पता है, ही लुक्ड, ही ने देखा, वेयर, कहां पर देखा? ऊपर। तो वेयर का उत्तर हमेशा एडवर्ब होता है, तो ये आपका एडवर्ब है, ये आपका एडवर्ब है बेटा, ठीक है दोस्तों? चलो अगला रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर वॉज एक्विटेड। एक्विट के साथ में ऑफ का प्रयोग होता है, वाइज्जत बरी करना। चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या होगा बेटा? ये आपको देखना है, तो आपको शायद ना पता हो सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या होता है। सक्सेस, ये इसका उत्तर है बेटा, ठीक है? तो आप इसको आराम से लगा लेना। अब आज का जो सेशन है थोड़ा सा मैं कम रख रहा हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी अब आज परेशान हूँ, ज़्यादा हो नहीं रहा मेरे से बेटा, ठीक है? अब मैं क्लास लूँगा आपकी बच्चों कब? अब मैं क्लास लूँगा आपकी परसों, कल की छुट्टी रहेगी मेरी, ठीक है? कल शनिवार को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, परसों क्लास लूँगा, क्योंकि आज तबीयत खराब है मेरी, ठीक है? सभी को जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय, लव यू।